आपके वोट के अस्तित्व का है। वोटर लिस्ट क्यों सबसे जरूरी है? लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता। लोकतंत्र, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी दिन आप वोट डालने जाएं और वहां जाकर आपको कहा जाए आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा, बेइज्जती या लाचारी? अब सोचिए, अगर ऐसा आपके साथ नहीं बल्कि लाखों लोगों के साथ होने लगे, और उससे भी डरावनी बात अगर ये सब जानबूझकर किया जा रहा हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR, वोटर लिस्ट से नाम गायब होने के आरोप, एक ही वोटर का नाम कई बूथों में होने का दावा, और सबसे अहम सवाल, क्या भारत का चुनावी सिस्टम खतरे में है? यह वीडियो किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। यह वीडियो है तथ्यों, तर्क और लोकतंत्र की सच्चाई पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं, आपके वोट के अस्तित्व का है। वोटर लिस्ट क्यों सबसे जरूरी है? लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता। लोकतंत्र की बुनियाद होती है हर नागरिक का बराबर वोट, हर वोट की बराबर कीमत, और हर वोटर का सिस्टम में नाम। अब जरा सोचिए, अगर किसी का नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए, तो क्या वो इंसान लोकतंत्र का हिस्सा रह जाता है? नहीं। वोटर लिस्ट वह दरवाजा है जिससे होकर आप लोकतंत्र में प्रवेश करते हैं। अगर वही दरवाजा चुनिंदा लोगों के लिए बंद होने लगे, तो चुनाव सिर्फ एक ड्रामा बनकर रह जाता है। अब आते हैं SIR पर। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे चुनाव आयोग लागू करता है ताकि मृत लोगों के नाम हटाए जा सके, एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह हो तो सुधारा जा सके, फर्जी या गलत एंट्री हटाई जा सके। सुनने में यह प्रक्रिया बहुत ही अच्छी और जरूरी लगती है, लेकिन सवाल यह है, अगर यही प्रक्रिया गलत तरीके से इस्तेमाल होने लगे तो क्या होगा? यहीं से शुरू होता है पूरा विवाद। उत्तर प्रदेश से उठा बड़ा सवाल। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल, जो खुद योगी सरकार का हिस्सा हैं, उन्होंने दावा किया कि वाराणसी उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 9,200 वोटरों के नाम एक से ज्यादा बूथों में दर्ज हैं। कुछ वोटरों के नाम दो बूथों में, तीन बूथों में, और कुछ मामलों में पांच बूथों में। यह कोई विपक्षी नेता नहीं कह रहा, यह आरोप लगा रहा है सत्तारूढ़ दल का मंत्री। अब जरा रुककर सोचिए, अगर SIR का मकसद ही था डुप्लीकेट नाम हटाना, तो फिर 9,200 नाम कैसे बच गए? मंत्री का सवाल, सिस्टम पर सवाल। रविंद्र जायसवाल ने सीधे सवाल उठाया, अगर एक ही व्यक्ति का नाम दो या पांच जगह है, तो सर का मतलब ही क्या रह जाता है? उन्होंने यह भी कहा, अगर एक विधानसभा में इतना बड़ा गड़बड़झाला है, तो पूरे राज्य और देश में क्या स्थिति होगी? और इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही विवादित शब्द इस्तेमाल किया, वोट जिहाद। इस शब्द पर बहस हो सकती है, लेकिन एक बात साफ है, समस्या को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या डुप्लीकेट वोटर संभव है? अब यहां एक लॉजिकल सवाल उठता है, क्या भारत में एक व्यक्ति सच में एक से ज्यादा जगह वोट डाल सकता है? कानूनन नहीं, लेकिन अगर नाम कई जगह है, निगरानी ढीली है और सिस्टम कमजोर है, तो खतरा पैदा होता है। और लोकतंत्र में खतरे की संभावना भी उतनी ही गंभीर होती है जितना खुद खतरा। विपक्ष का आरोप, असली खेल क्या है? अब कहानी का दूसरा पक्ष, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है SIR का इस्तेमाल वोटर लिस्ट सुधारने के लिए नहीं, बल्कि वोटरों को हटाने के लिए किया जा रहा है। कैसे? फॉर्म 7 के जरिए। फॉर्म 7 का मतलब होता है किसी वोटर का नाम हटाने का आवेदन। अखिलेश यादव का आरोप है बड़े पैमाने पर फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं, वो भी चुनिंदा इलाकों में जहां विपक्षी पार्टियों को समर्थन ज्यादा है, यानी टारगेटेड वोटर रिमूवल। चुनाव आयोग BJP का आयोग बन गया है। अखिलेश यादव ने सीधे चुनाव आयोग पर हमला बोला। उनका बयान था, अब चुनाव आयोग नहीं रहा, यह BJP का आयोग बन गया है। यह बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि चुनाव आयोग संविधान द्वारा बनाई गई स्वतंत्र संस्था है। अगर उस पर भरोसा खत्म होता है, तो पूरा चुनावी सिस्टम हिल जाता है। सत्तारूढ़ बनाम विपक्ष, लेकिन हार रहा है कौन? अब ध्यान से समझिए, यहां एक अजीब स्थिति है। सत्ता पक्ष का मंत्री कह रहा है SIR फेल है, गड़बड़ी है। विपक्ष कह रहा है
एसआईआर का दुरुपयोग हो रहा है। मतलब दोनों पक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। और नुकसान किसका हो रहा है? बीजेपी का, सपा का? नहीं। नुकसान हो रहा है आम वोटर। क्यों? बिहार और बंगाल का जिक्र क्यों? अखिलेश यादव ने दावा किया, बिहार चुनाव में एसआईआर का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट में हेरफेर हुआ। अब वही मॉडल पश्चिम बंगाल में लागू करने की कोशिश है। यह आरोप है, सच्चाई नहीं। लेकिन सवाल उठना जरूरी है, क्या एक राज्य में अपनाई गई चुनावी रणनीति दूसरे राज्यों में दोहराई जाती है? इतिहास कहता है हाँ। चुनाव आयोग की भूमिका क्या होनी चाहिए? चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष रहना, पारदर्शिता रखना और जनता का भरोसा बनाए रखना। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो, नाम बिना जानकारी हटे और शिकायतों का समाधान न हो, तो आयोग को खुद आगे आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। खामोशी भरोसा नहीं बढ़ाती। आम नागरिक को क्या करना चाहिए? अब सबसे जरूरी हिस्सा, आप क्या कर सकते हैं? अपना नाम चेक करें एनवीएसपी या वोटर पोर्टल पर। अचानक नाम गायब हो तो तुरंत शिकायत दर्ज करें। फॉर्म 7, फॉर्म 6 जैसी प्रक्रियाओं को समझें। अफवाह नहीं, तथ्यों के आधार पर सवाल पूछें। लोकतंत्र में सबसे ताकतवर हथियार है सचेत नागरिक। यह सिर्फ राजनीति नहीं, चेतावनी है। यह वीडियो बीजेपी बनाम एसपी नहीं है। यह वीडियो है वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता पर, चुनाव आयोग की साख पर और भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर। अगर आज हम चुप रहे तो कल हो सकता है आपका नाम भी उस लिस्ट से गायब हो। आज हमने देखा एसआईआर जैसे जरूरी सिस्टम में गड़बड़ी, सत्ता और विपक्ष दोनों के आरोप और लोकतंत्र के लिए गंभीर चेतावनी। अंत में सवाल सिर्फ एक, क्या भारत में चुनाव सिर्फ वोटिंग मशीन से होते हैं या वोटर लिस्ट से भी? अगर जवाब दूसरा है तो फिर वोटर लिस्ट की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बनना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आपके इलाके में ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की पहली शर्त है।